हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गूगल ने अपना कोर अपडेट 11 नवंबर 2024 को फिर से रोल आउट करना शुरू कर दिया है और 2 हफ्ते लगेंगे इसे कंप्लीट रोल आउट होने में। अब देखो, जितने भी ब्लॉगर्स हैं जिनकी ट्रैफिक डाउन हो चुकी है, मे भी हो सकता है उनका ट्रैफिक अप हो जाए, और जो लोग ट्रैफिक अभी भी गेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट लिख रहे गेन कर रहे हैं, मे भी हो सकता है उनका ट्रैफिक डाउन हो जाए। तो अभी देखो, कुछ भी कह नहीं सकते। गूगल एकदम हाथ धो के पीछे पड़ चुका है अपने सर्च इंजन रिजल्ट को एकदम अच्छा दिखाने के लिए। हालांकि गूगल कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं टॉप पोजीशन पर, वो वैलिड मुझे लगता है नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेजेस रैंक कर रहे हैं, जैसे कोरा वगैरह रैंक कर रहा है, लिंक्डइन रैंक कर रहा है। हालांकि उससे काफ़ी बेहतर कंटेंट रेडिट वगैरह रैंक कर रहा है, उससे बेहतर कंटेंट हमारे गूगल सर्च रिजल्ट में दिख सकता है, लेकिन गूगल नहीं दिखा रहा है। सो आज हम देखेंगे कि गूगल कंप्लीट ये रोल आउट कब तक, मतलब कैसे 14 दिन में क्या हो सकता है, और गूगल इस पे मतलब इस कोर अपडेट में क्या क्या चीज़ें बोलता है करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप तुरंत कुछ फिक्स करने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखो, यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो भी कब लेना है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देखो, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कोर अपडेट तो आ चुका है, साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि गूगल सर्च रिजल्ट काम कैसे करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और गूगल सर्च कंसोल का डेटा भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखो, गूगल ने 11 नवंबर 2024 को यहाँ पे नवंबर 2024 कोर अपडेट रिलीज कर दिया है, और ये रोल आउट कंप्लीट होने में 2 वीक लगेंगे। 2 हफ्ते लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट गूगल को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे यहाँ पे जो सच में मतलब बढ़िया कंटेंट है उन्हें प्रायोरिटी दे। ऐसा ना हो कि फिर रेडिट वगैरह यहाँ पे टॉप पे पोजीशन पे रैंक करें, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ट्रैफिक का साइट का ट्रैफिक जो है बिल्कुल जीरो कर दे तुरंत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ अपडेट में क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो हमें 14 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आप गूगल के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उन पर हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे ओपन करोगे तो आप तुरंत, बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। न्यू टैब में मैंने यहाँ पे बुकमार्क करके रखा है, तो ये सर्च देख सकते हैं। सर्च जो भी हिस्ट्री रहती है, कितना अपडेट आया, तो देखो अभी यहाँ पे पहले, इससे पहले रैंकिंग इशू हो रहा था, एक्सपीरियंस हो रहा था। अगस्त में देखो कोर अपडेट आया था, तो ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे पड़ी है। और जैसे जैसे नए अपडेट आते हैं तो उसका आपको अपडेट डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो ज़रूर आप इसे बुकमार्क कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा देखो 14 दिन लगने वाला है, लेकिन अभी मैं गूगल सर्च कंसोल का डेटा आपको पहले दिखाता हूँ। तो अभी गूगल सर्च कंसोल का डेटा आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, पहले तो 6 नवंबर को ये टॉप पे एकदम, मतलब रिकॉर्ड एकदम ब्रेक करके ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, सीधे नॉर्मलाइज हो गया, मतलब जितना मेरा एवरेज आ रहा था ट्रैफिक फिर उतना आ गया, फिर अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो बहुत सी वेबसाइट का ऐसे धीरे धीरे पहले ग्रो करेगा, फिर अचानक से जैसे ही कंप्लीट होगा वो पूरा डाउन कर देता है, और बहुत लोगों का मतलब नॉर्मली जैसे रहता है वैसे ही चलता है। तो अभी इफ़ेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो अभी हमें बेसिकली कोई स्टेप्स 14 दिन के पहले नहीं लेना है। अब 14 दिन के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं वो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे गूगल सर्च सेंट्रल पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना है। सबसे पहले देखो ना, कि अगर आप एनालाइज करो पहले कि हमारा जो वेबसाइट है 14 दिन बाद ये करना है, ठीक है। 14 दिन के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको देखना है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर पहले से 1 हफ्ते, जैसे 11 नवंबर को हमारा यहाँ पे अपडेट आया है, तो 11 से पहले 1 हफ्ता का हम डेटा लेंगे, और 14 दिन बाद जो भी डेटा आ रहा है 7 दिन का, वो डेटा लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे इन दोनों डेटा को, और अगर हमारा पहले से डेटा डाउन है, ट्रैफिक डाउन है, तो यानी कि गूगल ये जो कोर अपडेट आया है इससे हमारी साइट हिट हुई है। एंड यहाँ पे अगर ट्रैफिक अप हुआ है तो यानी कि
साइट को हमें बेनिफिट मिला है इस अपडेट से। तो ये चीज़ें, अगर नॉर्मल सेम ट्रैफिक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपकी साइट हिट नहीं हुई है। मतलब ट्रैफिक डाउन नहीं होना चाहिए, अगर डाउन है तो आपकी साइट हिट हुई है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो आप ना अपने कीवर्ड की पोजीशन देखोगे, 14 दिन बाद ही देखना है ये सारी चीज़ें। अब अपने कीवर्ड की पोजीशन देखोगे, जिस कीवर्ड पर आप पहले टॉप पर रैंक कर रहे थे उसकी पोजीशन कितना घट के नीचे आई है, 1 नंबर 2 नंबर या 1 पेज या 2 पेज, कितना पहले पेज से कितना वो डाउन हो गया आपका, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं किसी कीवर्ड पे टॉप पर रैंक कर रहा था फीचर्ड स्निपेट में, या फीचर्ड स्निपेट के बाद पहले पोजीशन पर रैंक कर रहा था, तो आपको देखना है पहले नंबर से हम कितने नंबर पर आ गए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी साइट जो है वो हिट हुई है। अब यहाँ पे ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन मेकिंग चेंजेस, आपको तुरंत एवॉइड करना है, तुरंत फिक्स करेंगे। हमारी साइट डाउन हुई है, हम फटाफट लगे फिक्स करने, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। मे भी हो सकता है, गूगल का मानना ये है कि मे भी हो सकता है आपकी साइट 14 दिन बाद कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आपका ट्रैफिक एकदम इंस्टेंट कांस्टेंट चलता रहे जो भी चल रहा था पहले। तो आपको तुरंत फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप 14 दिन वेट करिए और तब आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप हिट हुई है कोर अपडेट से आपकी साइट, तो आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, उसे एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, उसके अंदर और भी मीनिंगफुल चीज़ें डालनी हैं ताकि वो यहाँ पे बेसिकली एक हेल्पफुल कंटेंट हो पाए। देखो हेल्पफुल कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है गूगल, तो वही आपको करना है, अपने कंटेंट को हेल्पफुल बनाना है। अब यहाँ पे बोला है कि मतलब कितना, मैंने जैसे कि बोला, हमेशा बोल रहा हूँ कि 14 डेज लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं गूगल सर्च काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे गूगल सर्च काम करेगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ें दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मीनिंग, देखो जो भी कीवर्ड आप टारगेट करते हो ना, उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे गूगल ने एक एग्जांपल के साथ समझाया है, जैसे कि देख सकते हो हाउ टू चेंज अ लाइट बल्ब, तो यहाँ पे लाइट बल्ब को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। उसी तरह से डज पोस्ट ऑफिस चेंज फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे एक्सचेंज की बात हो रही है। और हाउ टू चेंज ब्राइटनेस ऑन लैपटॉप, यहाँ पे ब्राइटनेस को एडजस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन तीनों में आप देखोगे तो चेंज का यूज हुआ है, चेंज चेंज चेंज, तो चेंज का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे गूगल सर्च जो है ना, जो रिलेवेंसी है, पेज की रिलेवेंसी, तभी इन चीज़ों को यहाँ पे वो समझ पाता है। अब देखो, अब यहाँ पे ये कीवर्ड जो क्वेश्चन जो कीवर्ड डाल के गूगल में सर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पे गूगल का ऐसा एल्गोरिदम है कि ये सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेता है और वो क्या करेगा, उसके बाद ये कीवर्ड देखता है, फिर देखता है कि आपका कंटेंट का रिलेवेंसी किससे है, उस हिसाब से फिर आपको सर्च रिजल्ट में जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स दिखते हैं, जो भी पेजेस दिखते हैं वो दिखते हैं, ठीक भाई। तो आपको करना क्या है कि रिलेवेंट कंटेंट डालना है जो यूजर के क्वेरी को मैच करे। अब हम यहाँ पे लैपटॉप की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं कीवर्ड में, और अगर हम वहाँ पे लैपटॉप की डिस्प्ले को ही चेंज करना बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कंटेंट वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही कंटेंट में लैपटॉप का ब्राइटनेस कम ज़्यादा एडजस्ट करना बता रहे हैं, तो आपका कंटेंट टॉप पर दिखेगा। तो रिलेवेंसी होना चाहिए आपके कंटेंट में, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी आप प्रोवाइड ही ना करो, तो क्वालिटी भी कंटेंट देना होगा आपको। साथ ही साथ नीचे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई यूजेबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका जो भी आप वेबसाइट पे अपना थीम यूज़ करें वो रिस्पॉन्सिव यूज़ करें, प्रॉपरली वो शो हो मोबाइल डेटा में, और साथ ही साथ नेविगेशन उसका अच्छा होना चाहिए। तो पेज एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होना चाहिए, कोर वेब वाइटल्स के इशू नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखता है गूगल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग में बेसिकली देखो यहाँ पे बोल रहा है कि गूगल यहाँ पे जो लोकेशन और रिलेवेंट एरिया है उसके हिसाब से भी सर्च रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। तो गूगल का जो सर्च सेटिंग्स है उसके अंदर और सेफ सर्च वगैरह फीचर हैं, उसका भी यूज करता है कंटेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो उसे बेस्ट रिजल्ट लगता है उस एरिया लोकेशन के हिसाब से भी वो आपको दिखाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर देखो, अगर आपकी जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसके अंदर आपकी अथॉरिटी बनी हुई है, तो फिर आपका कंटेंट एकदम ईजिली रैंक करेगा, ठीक है। तो अथॉरिटी भी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, मीनिंग, रिलेवेंसी, क्वालिटी, यूजेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट। तो इतना चीज़ आप अगर फॉलो करोगे तो गूगल सर्च रिजल्ट में आप बेहतर पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। एंड मोबाइल यूजेबिलिटी इशू के लिए मैं बोलूँगा भाई कि अगर आप चाहते हो आपकी साइट एकदम परफेक्टली चले, कोई भी उसमें एरर ना आए, वेबसाइट का लुक बढ़िया रहे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जनरेट प्रेस यूज करना। देखो ये जनरेट प्रेस पे बना हुआ मेरी साइट है और काफ़ी अच्छा ये है, और इसमें कंटेंट वगैरह रैंक भी होता है, मेरा स्पीड भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो होस्टिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक लाइट वेट थीम और आपकी होस्टिंग, और साथ ही साथ कैश प्लगइन आप कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपकी वेबसाइट की स्पीड कितना अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से लोगों को प्लगइन्स वगैरह हैंडल करना नहीं आता है, जिसकी वजह से भी आपका यहाँ पे वेबसाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज कर लेना जनरेट प्रेस प्रीमियम, और काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।